प्यार में पड़ना काफ़ी शानदार होता है। ये कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़की की जिसने अपनी लाइफ में कभी फ्रेंड्स तक नहीं बनाए, पर क्या जब वो प्यार में पड़ी तो वो उसे शिद्दत से निभा पाई। उसकी इसी कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम यामाटो को देखते हैं। वो मेई के पास जाकर पूछता है क्या हुआ। वो जवाब देती है ये कैट। यामाटो बोलता है ओह ये क्यूट है। मेई कहती है इसे किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, पर हमारे पास पहले से एक कैट है, लेकिन मैंने इसे अगर यहाँ पर छोड़ दिया तो इसे एनिमल शेल्टर भेज दिया जाएगा। यामाटो बोलता है कोई बात नहीं, ये काफी क्यूट है, मुझे पूरा विश्वास है इसे कोई अडॉप्ट कर लेगा। मेई कहती है स्टॉप इट, ऐसे बात करना बंद करो, ये इसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ये इस वक्त मदद के लिए रो रही है, प्लीज इस चीज को इतना लाइटली मत लो। ये सब सुनकर यामाटो को भी अब थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। मेई कहती है मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाना चाहती कि तुमने कुछ गलत किया है, मुझे माफ करना। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई अपने घर पर अपने बेड पे बैठी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल पर यामाटो का कॉल आता है। वो बोलता है मेई प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेई कहती है काम डाउन एंड स्लोली बताओ हुआ क्या है। यामाटो बोलता है ये सिर्फ दूध पीती है ना, लेकिन इसने मेरी थोड़ी सी साशिमी मांगी, मैंने इसे दे दी, लेकिन इसने उसे चबा कर फेंक दिया, अब ये और मांग रही है, बताओ मैं क्या करूं। मेई कहती है तुम उसे वो छोटे पीसेस में काट कर दे दो। उसके बाद वो किटन उन पीसेस को खाने लगती है। यामाटो बोलता है अब ये खा रही है, सो क्यूट, एंड हाँ जब से मैं इसे लेकर आया हूँ इसने पूप भी नहीं किया है। मेई कहती है क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तभी वो किटन पूप करने लगती है। यामाटो बोलता है फाइनली थैंक यू मे, आई एम ग्लैड कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए अवेलेबल थी। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यामाटो स्कूल में नाकानिशी और आसामी को अपनी कैट दिखा रहा था। वो कहता है देखो ये एकदम ब्लैक और चमकदार है, इसलिए मैंने इसका नाम कूरो रखा है। आसामी कहती है ये काफी अच्छा नेम है। यामाटो बोलता है इसकी आंखें बहुत चमकदार हैं, जब भी इसे खाना चाहिए होता है ये मेरी तरफ अपनी आंखों से देखने लगती है। आसामी कहती है मैं काफी जेलस हूँ। यामाटो बोलता है क्या तुम्हें इस कैट की एक पिक्चर चाहिए। आसामी बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं इसे अपने बैकग्राउंड में यूज करूंगी। ये सुनकर नाकानिशी कहता है लेकिन वहां पर तो कपल्स की फोटो होनी चाहिए। आसामी कहती है पर ये काफी क्यूट है। नाकानिशी बोलता है पर हम भी इससे कम नहीं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई और यामाटो वॉक करते हुए घर जा रहे थे। तभी मेई यामाटो को थैंक्स कहती है। वो पीछे मुड़ते हुए कहता है पर क्यों, मैं खुश हूँ कि तुम उस किटन का ध्यान रख रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने तुम्हें उसके लिए फोर्स तो नहीं कर दिया ना। यामाटो बोलता है हमने कूरो को अडॉप्ट कर लिया है, अब वो हमारी फैमिली का पार्ट है, इवन अगर अब उसका ओनर भी आ जाए तब भी मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मेई कहती है सुनकर अच्छा लगा। यामाटो मेई को अपने फ़ोन में कूरो की पिक्चर दिखाते हुए कहता है लुक एट इट। मेई अपने मन में कहती है आई एम ग्लैड यामाटो को कैट्स पसंद हैं। तभी यामाटो मेई से कहता है मेई तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आती। मेई कहती है तुम्हारे घर पर। यामाटो बोलता है हाँ मार्शमैलो को भी लेकर आ जाना, वो दोनों एक साथ खेल भी लेंगी। मेई बोलती है श्योर। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई अपने घर पे बेड पर लेटी हुई थी। उसने मार्शमैलो की तरफ सर किया हुआ था। वो उससे कहती है उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया है, तुम मेरे साथ आ रही हो, लेकिन फिर भी। तभी मेई अपनी जगह से उठकर मार्शमैलो को हाथों में लेते हुए कुछ ढूंढने लगती है, जिस वजह से मार्शमैलो थोड़ा सा चिल्लाने लगती है। मेई की मॉम कहती है ये क्या है। मेई बोलती है ये आवाज मैं नहीं, मार्शमैलो निकाल रही है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई मार्शमैलो को लेकर यामाटो के घर पहुंचती है। उसे वहां पर यामाटो मिलता है। वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ। मेई उसका घर देखते हुए कहती है क्या ये तुम्हारा घर है, ये काफी बड़ा है। यामाटो बोलता है आओ अंदर चलते हैं। तभी डोर ओपन होता है और वहां से एक छोटी बच्ची बाहर आती है। वो कहती है तुमने कूरो को खाना क्यों नहीं दिया, वो काफी देर से म्याऊं कर रही है। यामाटो बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। वो लड़की कहती है ये कौन है। यामाटो बोलता है ये मेई है, और मेई ये मेरी छोटी बहन नेगी है।
मेई बोलती है नाइस टू मीट यू, लेकिन नेगी को मेई से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। यामाटो कहता है ये बोलना बंद करो और नेगी अंदर चले जाती है। यामाटो बोलता है माफ़ करना और वो मेई को लेकर अपने रूम में चले जाता है। मेई रूम के अंदर एंटर करती है। वो कहती है ये पहली बार है जब मैं किसी लड़के के रूम में आई हूँ। तभी यामाटो उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। वो कहती है ओ शिट, ये कमरा तो पूरा बंद है, मैं यहाँ फंस गई हूँ। यामाटो बोलता है लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब चल रहा है। मेई कहती है ऐसा कुछ नहीं है। यामाटो बोलता है फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और मेई को भी अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है, पर मेई का पैर फंस जाता है और वो सीधा जाकर यामाटो की गोदी में गिर जाती है। यामाटो बोलता है तुम तो काफ़ी ब्रेव हो मेई। मेई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यामाटो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और वो मेई को खींचते हुए अपने पास बैठा लेता है। वो कहता है क्या हम कुछ देर के लिए ऐसे ही रह सकते हैं? और मेई भी यामाटो को फील करने लगती है। यामाटो बोलता है मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। मेई कहती है ये हॉरिबल होगी। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। मेई अपने मन में कहती है यामाटो का हाथ भी वार्म है, इसका मतलब वो भी थोड़ा नर्वस है। तभी यामाटो कहता है तुम अभी भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाती हो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर कोई नहीं, मुझे पसंद आएगा जब तुम एक दिन कहोगी आई लव यू। कि तभी रूम के अंदर यामाटो की छोटी बहन एंटर करती है और वो उन दोनों को इसी हालत में देख लेती है। ये देखकर वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है। वो कहने लगती है ये स्ट्रेंज लड़की यामाटो को असॉल्ट कर रही है। यामाटो अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा ना, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, वो तुम्हें असॉल्ट कर रही थी, मैंने देखा था। हे तुम अपनी लिमिट्स में रहो, मैं तुम्हें कभी भी अपने भाई की गर्लफ्रेंड के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यामाटो बोलता है स्टॉप इट, उससे माफ़ी मांगो। नेगी कहती है नहीं। यामाटो बोलता है तो अपने रूम में चले जाओ और नेगी वहाँ से उठकर चले जाती है। वो अपने टैडी को भी वहीं पर थ्रो कर देती है। यामाटो बोलता है सॉरी। मेई कहती है कोई बात नहीं। यामाटो बोलता है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, उसने इस तरह बिहेव करना पिछले 6 महीनों से ही स्टार्ट किया है, तभी से उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। वो अपने साथ घर पर अपने दोस्तों को भी लाया करती थी, लेकिन सडनली ये सब रुक गया। तभी कहानी थोड़े से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं स्कूल में नेगी के फ्रेंड्स उसे घर आने के लिए परमिशन मांग रहे थे और नेगी हाँ कह देती है। वो बोलती है सभी हर वक्त मुझे घेर के रखते हैं, वो मेरे घर पर हमेशा खेलने के लिए भी आते रहते हैं और वो कुकीज़ लेकर अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है, पर वो उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। उनका पूरा कंसंट्रेशन बस अपनी गेम के ऊपर था। नेगी कहती है मुझे लगता है कि मैं इनके ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट डे फिर यही होता है। नेगी के फ्रेंड्स घर पर आते हैं, पर वो अभी भी उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे। वो कहती है ये गेम मैं इसके बारे में जानती हूँ, लेकिन नेगी की एक सो कॉल्ड फ्रेंड कहती है अभी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कर रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं, और वो फिर से उसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बाद वो सभी नेगी की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम काफ़ी अच्छी कुकीज़ बना लेती हो। नेगी बोलती है मैं खुश हूँ कि उन्हें मेरी बनाई हुई कुकीज़ पसंद आई, पर फिर भी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं नेगी की फ्रेंड्स आज फिर से घर पर आने के लिए परमिशन मांग रही थी, लेकिन नेगी उन्हें रिलेटिव्स का बहाना देते हुए मना कर देती है। वो कहती हैं इसका मतलब आज हम नहीं आ सकती। अब आफ्टर अ मोमेंट नेगी थोड़ी सी दूरी पर उन्हें बात करते हुए सुनती है। वो आपस में कह रही थी अगर हम उसके घर पर ना जा पाएँ तो उससे दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेगी अपने घर पर बेड पर लेटी हुई थी। स्कूल जाने का टाइम हो गया था, पर वो फीवर का बहाना बनाते हुए जाने से मना कर देती है। अब वो कंटिन्यूसली यही कहते हुए स्कूल स्किप कर दिया करती थी। तभी रूम में यामाटो आता है। वो कहता है तुम्हारी फ्रेंड्स का कॉल आया है। नेगी कहती है उन्हें कह दो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और अब कहानी थोड़ी सी
प्रेजेंट में आती है। यामाटो मेई से बोलता है मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था, वो हमेशा अपने रूम में लॉक रहती थी। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। हम देखते हैं यामाटो नेगी के रूम में जाकर कहता है आर यू अवेक। वो एक टेडी बियर से काफी क्यूट से एक्शंस करते हुए कहता है हे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, देखो यामाटो बनी तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है। नेगी को ये देखकर काफी अच्छा लगता है। यामाटो बोलता है अगर तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो तुम वो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उसके बाद से ही यामाटो की एब्सेंस में हमेशा वो टेडी नेगी का साथी बन चुका था। अब स्टोरी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है। यामाटो बोलता है क्या हुआ? मेई कहती है कुछ नहीं, और वो उस पैनकेक को खाने लगती है जो नेगी ने बनाया था। वो कहती है ये काफ़ी डिलीशियस है। यामाटो बोलता है ये नेगी ने बनाया है। मेई कहती है क्या सच में? यामाटो बोलता है वो सिर्फ ये नहीं और भी कई सारी चीज़ें बना सकती है, उसका रूम इन्हीं सभी चीज़ों से भरा हुआ है। तभी यामाटो को नाकानिशी का कॉल आता है। वो कॉल पिक करते हुए कहता है हे नाकानिशी। नाकानिशी कहता है मैं अपनी डेट से घर आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, क्या तुम अभी आ सकते हो? यामाटो बोलता है क्या अभी? नाकानिशी कहता है हाँ, और वो कॉल कट कर देता है। यामाटो मेई से कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम कुरो और मार्शमैलो का ध्यान रखना, और वो अपनी बाइक लेकर नाकानिशी के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब आफ्टर अ मोमेंट हम देखते हैं मेई कुरो और मार्शमैलो को लड़ाई करने से रोक रही थी। वो कह रही थी हे अब तुम फाइट मत करना, लेकिन तभी उसकी नज़र नेगी के टेडी की तरफ पड़ती है और वो उसे लेकर वहाँ से नेगी के रूम की तरफ जाने लगती है। वो डोर पर नॉक करती है, डोर ओपन होता है। मेई कहती है ये तुम्हारे बिना अकेला फील कर रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। नेगी मेई को थैंक्स कहती है। मेई बोलती है थैंक्स यू टू, केक काफ़ी डिलीशियस था। यामाटो बता रहा था कि तुम और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना लेती हो। ये सुनकर नेगी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो मेई को अपने रूम में ले जाती है। मेई भी नेगी के आर्ट्स को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो एक टेडी बियर को हाथ में लेकर कहती है क्या ये तुमने बनाया है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। नेगी बोलती है इतना भी एग्जैक्सरेट मत करो, ये कोई भी आसानी से इंटरनेट से देखकर बना सकता है। मेई कहती है हर कोई नहीं बना सकता, जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार कुकीज़ बनाने का ट्राई किया था। मैंने उसे बिल्कुल पिक्चर बुक की तरह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वो कुकीज़ मेरे डैड ने खाई उनके आगे के दांत ही टूट गए थे। नेगी बोलती है ये सच नहीं हो सकता। मेई कहती है अनफॉर्चुनेटली ये सच है, तभी से मेरे लिए कुकिंग बहुत ट्रॉमेटिक है। नेगी कहती है तुम मेरे यामाटो टेडी को दबा रही हो। मेई कहती है सॉरी, तो तुम इस टेडी को यामाटो बुलाती हो? नेगी कहती है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेई कहती है जानती हो मैंने भी रिसेंटली नए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किया है। नेगी कहती है पर क्यों? तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं है? मेई बोलती है मैं जब से तुम्हारे भाई से मिली हूँ तभी से मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं लोगों को हेट किया करती थी क्योंकि वो एक दूसरे को धोखा देते हैं, वो अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं जब उन्हें उनकी नीड नहीं होती। मेरे लिए दोस्तों का मतलब यही था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। नेगी कहती है ये सच है, वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं और बाद में हमें ही अकेला छोड़ देते हैं। आई जस्ट हेट एवरीवन। मेई कहती है आज से कुछ समय पहले मैं सबसे पीछा छुड़वाया करती थी, लेकिन अगर हम लाइफ में सबको रिजेक्ट कर देंगे तो हम कहीं पर पहुंचने की अपॉर्चुनिटी खो देंगे, हम नए बेटर लोगों से मिलने का चांस खो देंगे। मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये लाइफ जीने का काफ़ी उदास तरीका है, लेकिन एक दिन तुम भी अपने ही जैसे किसी को फाइंड कर पाओगी जिसके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सको। तुम ये नहीं कह सकती कि वो दिन कब आ जाए। ये मैंने तुम्हारे भाई से सीखा है। तुम्हें ये सब बनाना पसंद है ना, देखना एक दिन तुम्हें भी अपने सेम इंटरेस्ट वाला इंसान मिल जाएगा। तभी पास से कुछ बर्ड्स उड़कर जा रही थी और वो उन्हें देखने के लिए विंडो से बाहर झांकने लगते हैं कि तभी मेई हड़बड़ाते हुए कहती है मैं उन दोनों कैट्स को वहाँ अकेला छोड़कर आ गई हूँ, और वो भागते हुए यामाटो के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ ठीक था। तभी वहाँ नेगी आकर मेई को अपना एक टेडी देती है जिससे मेई भी काफ़ी खुश होती है और वो एक काफ़ी प्यारा सा गेस्चर फिर से एसएमएस यामाटो नेगी के लिए करती है। वो कहती है ये क्या था?
मई कहती है मुझे बस ये अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यामाटो सामान लेकर घर पहुंचता है। वो कहता है लेट आने के लिए माफ़ी चाहूँगा। नाकानिशी होकाइडो फेयर से कुछ लेकर आया है, पर वो देखता है रूम में नेगी और मई एक साथ सोफे पर सो रहे हैं। वो कहता है यहाँ पर आखिर मेरे जाने के बाद हुआ क्या? और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 एंड होता है।